Good afternoon, everyone. I am Dr. Kashyap Sharma, consultant neurosurgeon in Apostoma Multispeciality Hospital, मेरठ। आज मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइग्रेन। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो सिर का दर्द। अब ये माइग्रेन क्या होता है, सिर का दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं, क्या उसे करना चाहिए, इसी बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं माइग्रेन होता क्या है, सिर का दर्द होता क्या है। तो माइग्रेन अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें कि आधे सिर में दर्द, सामने सिर के सामने के हिस्से में दर्द, पीछे के हिस्से में दर्द, विभिन्न तरह के दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। इसी तरह से इनके कारण भी होते हैं कि भाई माइग्रेन जैसे हम कहते हैं कि औरतों में ज्यादा कॉमन है, 90% औरतों में सिर के दर्द की समस्या होती है। तो इसी तरह से इस समस्या का हमें कारण देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई सिर का दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे ही सिर में दर्द के जो कारण होते हैं, इसमें से सबसे कॉमन कारण होता है कि भाई इसमें ज्यादा चिंता करना, ज्यादा सोच विचार करना, रात में का नींद अगर हम ठीक से सो नहीं पाते, अगर हम ठीक से खाना हमारा नहीं है, या कई बार धूप में जाने से लोगों को सर में दर्द होता है, या उन्हें ज्यादा शोर हो जाए, या ज्यादा कोई लंबे वॉल्यूम से अगर कोई सुन रहा हो, टीवी सुन रहा हो, तो उसकी वजह से भी उनके सर में दर्द होता है। इन्हें ट्रिगर्स कहते हैं बेसिकली। इन ट्रिगर्स की वजह से सिर में दर्द शुरू होता है। तो इन्हीं ट्रिगर्स को देखना जरूरी होता है कि भाई ये ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। हर एक के अलग ट्रिगर्स होते हैं। कई बार किसी को सिगरेट के धुएं से भी सिर में दर्द होता है, कई बार भूखे पेट रहने से सिर में दर्द होता है, नींद ठीक से ना हो उससे सिर में दर्द होता है। तो बहुत से कारण होते हैं। इन्हीं ट्रिगर्स को ध्यान रखना, इन्हीं ट्रिगर्स के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट अलग है। जरूरी नहीं कि भाई हर पेशेंट की तकलीफ एक जैसी हो, हर पेशेंट का सिर का दर्द एक जैसा होगा, लेकिन उसके कारण अलग अलग हो सकते। तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि भाई हमारे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है, और उसी हिसाब से उसका निवारण। तो जैसे मैंने बताया कि भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई सिर का दर्द ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। भाई हम भूखे पेट ना रहें, टाइम पे सोए, हमारी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हो, अनडिस्टर्ब नींद हो, जिसमें रात में बार बार नहीं उठ रहे हो। अगर हमें धूप में आने से सिर में दर्द होता है तो हम सिर को ढक के जाएं, धूप में शोर वाली जगह से थोड़ा दूर रहें। जो भी ट्रिगर्स हमारे विभिन्न तरह के ट्रिगर्स होते हैं, अगर हमें आंख से साफ नहीं दिख रहा है तो उसका हम देखें कि भाई हमारी आंख की रोशनी कमजोर तो नहीं, हमें चश्मा तो नहीं लग गया, हमें दूर का पास का चश्मा तो नहीं है, या अगर हमारा बीपी बढ़ रहा हो उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है, तो वो भी जरूरी है कि भाई हमारा बीपी नियमित तौर पर नापना कि भाई बीपी हमारा ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा। तो इन्हीं तरह से हम प्रिवेंशन करने से सिर में दर्द को रोक सकते हैं। लेकिन अगर सिर में दर्द हो गया तो आसपास के मेडिकल से या किसी से दवाई लेके कुछ दिन तक दवाई से काम चलाना ये सही तरीका नहीं है। अपने आसपास के जो न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब हैं उन्हें तुरंत कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई हमारा क्या कारण है। क्योंकि सिर के दर्द के जैसे मैंने कारण बताया ये नॉर्मल कारण है, लेकिन इनके पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जिनके अंदर कभी सिर में गांठ होती है, सिर में खून का थक्का बन सकता है, या सिर में नस के रुकावट होने की वजह से दिमाग में फारिश पड़ सकता है, जो शरीर में फारिश पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं जो आगे जाके फारिश में, दिल के दौरे में भी आगे तब्दील हो सकते हैं। तो इन्हें सिर के दर्द को हम हल्के में ना लें, इनका इलाज देखें और इनका इलाज जल्द से जल्द करें। अपने न्यूरोसर्जन जो भी आपके आसपास में न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई क्या कारण है, क्या हमें कोई किसी जांच की जरूरत है, क्या हमें दिमाग का सीटी स्कैन, दिमाग का एमआरआई देखना जरूरी है, या हमें अपनी आंख की जांच करके देखना चाहिए कि भाई हमारी आंख की रोशनी कम तो नहीं हुई है, आंख से हमें साफ दिखता है, धुंधला तो नहीं दिखता है, या डबल डबल तो नहीं दिखता है। तो इन सब कारणों के लिए हमें डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, ताकि कोई बीमारी जो है वो पहले ही पकड़ में आ जाए, ज्यादा बड़ी ना हो। क्योंकि ज्यादा बड़ी जब बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज भी उतना ही मुश्किल है। ऑनलाइन परामर्श व व्यक्तिगत परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।